हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय अनदर स्टोरी। ये कहानी है एक हॉस्टल की। नेहा, अंजुम और कविता रूम पार्टनर के साथ साथ अच्छे खासे दोस्त भी थे। नेहा, अंजुम और कविता इस हॉस्टल में नए नए आए थे। हॉस्टल में एक अफवाह फैली थी कि रात के समय रूम के बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इस हॉस्टल में से अजीब अजीब आवाजें आते हैं। जो पहले से इस हॉस्टल में रह रहे उन लोगों का ऐसा मानना है। उन लोगों ने महसूस भी किया था, जैसे कि किसी का चलना, उसके पैरों की आवाजें, किसी का होने का महसूस तो होना लेकिन वो दिखाई नहीं देना, और अजीब अजीब तरीके से रोने की आवाजें। कविता, अंजुम और नेहा, जो कि इस हॉस्टल में नए थे, उन लोगों को इन बातों पर यकीन नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा कुछ देखा नहीं था और ऐसा कुछ महसूस भी नहीं किया था। इसलिए इन लोगों ने उन बातों को एक अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया था। एक दिन करीब 12 बजे नेहा को वॉशरूम जाना होता है और नेहा अंजुम को बताकर वॉशरूम के लिए निकल जाती है। जब दरवाजे के बाहर आकर नेहा वॉशरूम की ओर बढ़ती है तो उसको कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कि कोई उसके पीछे चल रहा हो। वो पीछे पलट कर देखती है लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। वो ये देखकर वॉशरूम की ओर जल्दी से बढ़ती है। नेहा वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आने लगती है, तभी उसको किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। नेहा जैसे ही रोने की आवाज सुनती है वो पलटकर आवाज लगाती है, कौन कौन है वहां पर? कौन रो रहा है? लेकिन नेहा को कोई जवाब नहीं मिलता। जैसे ही नेहा को कोई जवाब नहीं मिलता, वो डर के मारे भागकर अपने रूम के पास आती है और दरवाजे को पीटने लगती है। अंजुम दरवाजा खोलती है। नेहा जैसे ही रूम के अंदर आती है, अंजुम और कविता नेहा से पूछते हैं, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? नेहा सारी बात बताती है। अंजुम कहती है, अरे यार, तुम कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई हो। ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। उन अफवाहों की बातों को अपने दिमाग पे मत लो। नेहा कहती है, जैसे ही सुबह होगी ये बात हम सारे हॉस्टल वालों को बता देंगे। जैसे ही नेहा का ये कहना था, जवाब में कविता कहती है, अरे यार नेहा, तुम पागल हो गई हो क्या? अगर ये बात हम सारी लड़कियों को बता देंगे तो सब मिलकर हमारा मजाक उड़ाएंगे। ये जो कुछ भी हुआ है तुम्हारा एक वहम है और कुछ नहीं है। चलो अब जाने दो, छोड़ो उन बातों को, सो जाओ। जब सुबह होती है तो हॉस्टल के दो लड़की नेहा से मिलते हैं और पूछते हैं, रात को क्या तुम वॉशरूम गई थी? नेहा कहती है, हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? वो लड़की जवाब देती है, अरे कुछ नहीं, वो आपके रूम के पास ही हमारा रूम है। रात को आवाजें आ रही थी, इसलिए आपसे पूछ लिया, और कुछ नहीं है। ये कहकर वहां से चले जाते हैं। नेहा कविता और अंजुम को ये बात बताती है। अंजुम कहती है, देखा, तुम खामा डर रही थी। रात को तुमको डराने की हरकत इन दोनों की ही लगती है, वरना ये तुमसे क्यों पूछते? लेकिन इन लोगों का इस तरीके से सोचना एक बड़ी भूल थी। अगली रात करीब 1 बजे अंजुम की आंख खुल जाती है और अंजुम को वॉशरूम जाना होता है। लेकिन अंजुम वॉशरूम को जाने से पहले कल रात की बात याद करती है, नेहा के साथ क्या हुआ था। इसलिए वो नेहा नहीं तो कविता, किसी को एक को अपने साथ में लेके जाने का सोचती है। इसलिए उन लोगों को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन नेहा और कविता कोई नहीं उठते। उनको उठा उठा कर थक जाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। वो दोनों इतनी गहरी नींद में सो रहे थे, अंजुम का उनका उठाने का कोई असर ही नहीं हो रहा था। अब अंजुम को वॉशरूम तो जाना ही था। बिना वॉशरूम गए कि अंजुम को नींद कहाँ आने वाली थी, इसलिए वो अकेले ही जाने का फैसला करती है। जब रूम का दरवाजा खोलकर वॉशरूम की ओर बढ़ती है, तभी उसको पीछे से कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कि कोई अंजुम के पीछे चल रहा हो। जब अंजुम को वहां पे कोई दिखाई नहीं देता तो अंजुम दौड़ते हुए वॉशरूम के पास पहुंचती है। वॉशरूम के पास पहुंचकर बाथरूम में जाती है। जब अंजुम बाथरूम में होती है तो उसको बाहर से पानी की आवाज आती है, जैसे कि कोई हैंड वॉश कर रहा हो। यह सुनकर अंजुम खुश हो जाती है। अंजुम सोचती है, चलो कोई तो आया, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। अंजुम जब बाथरूम से बाहर आती है तो उसको कोई दिखाई नहीं देता। वो सोचती है शायद चला गया होगा। वो हैंड वॉश की ओर बढ़ती है, तभी उसको बाथरूम में से फ्लश की आवाज आती है और कुछ ही देर के बाद डोर खुल जाता है। बाथरूम का डोर तो खुलता है लेकिन कोई बाहर नहीं आता। अंजुम ये देखकर अपने हाथ साफ करने के लिए जाती है, तभी उसको बाथरूम में से एक डरावनी सी रोने की आवाज आती है। अंजुम ये सुनकर अपने हाथ वॉश कर बाहर निकलने ही वाली होती है, तभी उसको हैंड वॉश की जगह पर जो मिरर लगा होता है उसमें एक भयंकर परछाई दिखाई देती है। ये देखकर अंजुम डर के मारे चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। जब सुबह होती है तो साफ सफाई वाले अंजुम को इस हालत में देखकर हॉस्टल वालों को बताते हैं। अंजुम को तुरंत ही हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हॉस्पिटल में पता चलता है कि अंजुम तो कोमा में है। नेहा के साथ उस रात को जो हुआ था, अगर इन लोगों ने उस बात को नजरअंदाज ना किया होता तो शायद अंजुम आज कोमा में ना होती। अंजुम के इस घटना के बाद उस हॉस्टल को हमेशा के लिए बंद किया जाता है। दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में इतना ही यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।